देखिए, लोकसभा चुनाव में यहाँ जो वर्तमान में जो यहाँ चुनाव जो हो रहा है गुना शिवपुरी लोकसभा क्षेत्र में, वो एक आम आदमी और एक हवाई नेता के बीच में चुनाव हो रहा है। नमस्कार, मैं साहिल और आप देख रहे हैं जनसारथी। हम आप पहुंचे हैं गुना संसदीय क्षेत्र में और इस वक्त हम मौजूद हैं गुना में, और जहां मेहरबान सिंह ठाकर जी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं गुना से। आइए चर्चा करते हैं क्या कुछ इस बार लोकसभा चुनाव में होने जा रहा है। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या लग रहा है इस बार कांग्रेस क्या कुछ करने वाली है लोकसभा चुनाव में? देखिए, लोकसभा चुनाव में यहाँ जो वर्तमान में जो यहाँ चुनाव जो हो रहा है गुना शिवपुरी लोकसभा क्षेत्र में, वो एक आम आदमी और एक हवाई नेता के बीच में चुनाव हो रहा है। यहाँ यादवेंद्र सिंह जी जो कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, वो ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं। उन्होंने निचले स्तर से चुनाव लड़े हैं और लगातार वो कई चुनाव जीतते चले आ रहे हैं, और वो जनता को समझते हैं कि जनता क्या चाहती है उनसे, और वो एक मिलने जुलने में और गरीब से अमीर से लेकर हर व्यक्ति से वो उसी हिसाब से सभी लोगों से उनका मिलना जुलना है। गुना की क्या सबसे ज़्यादा प्रमुख समस्याएं हैं? देखिए, गुना की जो प्रमुख समस्याएं हैं वो बहुत बड़ी समस्याएं हैं और बरसों से चली आ रही हैं। क्या समस्या? और वर्तमान में जो प्रत्याशी हैं सिंधिया जी, वो कई बार यहाँ से सांसद चुने गए, लेकिन वो उनसे कोई भी यहाँ की समस्याएं सॉल्व नहीं हुई हैं। जैसे आपका यहाँ का रिंग रोड है, अगर शहर में रिंग रोड बन जाएगा तो जो आजकल जो आवागमन की जो समस्या है, जो भीड़ भाड़ इलाके हैं, वो सारे डाइवर्ट हो जाएंगे जगह जगह, लेकिन उनसे वो भी नहीं बना। इसके बाद यहाँ पर मेन समस्या है आपका स्टेडियम की। स्टेडियम भी यहाँ पर आज तक नहीं बना। और दूसरी बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या है। उसके लिए ऐसा कोई भी उद्योग धंधा यहाँ नहीं है जिससे हमारे जो बेरोजगार बच्चे हैं उनको यहाँ कहीं भी उनको रोजगार मिल सके। इसी तरह यहाँ पे वर्तमान में ना कोई मेडिकल कॉलेज है, ना इंजीनियर कॉलेज है। इस तरह की जो बड़े बड़े वो है, वो कहीं भी यहाँ कुछ भी नहीं है। अच्छा, जैसा आपने बताया कि बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो हवाई हैं, लेकिन वहीं बीजेपी के लोग कहते हैं कि यादवेंद्र सिंह जो नाम है वो अभी पहली बार सुनने मिल रहा है। देखो क्या है, आप मुझे बताइए, उनके पिताजी को सब लोग जानते हैं पूरे गुना जिले में और अशोकनगर जिले में। राव देशराज सिंह जी पूर्व विधायक रहे हैं, कई बार वो विधायक बने। इसके बाद पूरी उस फैमिली में 2-3 बार से लगातार जिला पंचायत के वो अध्यक्ष हैं। मंडी के उनका भाई अध्यक्ष रहा अशोकनगर का। अभी भी घर के 4 सदस्य जिला पंचायत के सदस्य हैं। अभी उनका एक भाई भी अभी जिला पंचायत का अध्यक्ष है। तो वो उनको ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो उनको ना जाने, सारे लोग उनको जानते। एक चीज़ और जानना चाहूँगा, 2019 के चुनाव में मोदी फैक्टर चला और केपी सिंह यादव सांसद बन जाते, ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से होने के बावजूद हार जाते हैं। क्या लगता है इस बार भी मोदी फैक्टर चल सकता है? अगर मोदी फैक्टर चला तो फिर कांग्रेस की सीट जाएगी? नहीं, इस बार मोदी फैक्टर कहीं भी नहीं चल रहा। अच्छा, विकास किए हैं मोदी जी कहते हैं। देखो क्या है, मोदी जी सिर्फ है ना एक जुमला बन के रह गए वर्तमान में। अब जो चुनाव इस बार जो हो रहा है वो स्थानीय मुद्दों पर चुनाव हो रहा है। हमारे जो निचला तबका है, चाहे हरिजन, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, ये सारे लोग इस बात से चिंतित हैं कि ऐसा ना हो कि ये सरकार के जो बड़े बड़े नेता हैं वो कहीं भी अपने भाषणों में कह रहे हैं कि हम संविधान को बदल देंगे, वो कह रहे हैं कि हम जो आरक्षण को ख़त्म कर देंगे। तो इससे क्या है कि एक तरह से निचले तबके में पूरे में इस बात का आक्रोश है। और रही बात दूसरी, क्योंकि आज के तारीख में यहाँ पर जितना भ्रष्टाचार हो रहा है इनके शासन में, हर आदमी इनसे त्रस्त है। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो महिलाओं का मंगलसूत्र भी खींच लेगी। देखो, वे मंगलसूत्र के मामले में खुद ही नहीं जानते क्या होता है मंगलसूत्र। अगर मोदी जी मंगलसूत्र के बारे में जानते होते तो वे मंगलसूत्र छोड़ के क्यों भागते? उनने भी उसको वजनदारी नहीं दी, तो इसलिए वे खुद ही नहीं समझते मंगलसूत्र क्या है और इसकी क्या प्राथमिकता है और इसे लोग अपने आप में क्या मानते हैं। अच्छा, क्या कहेंगे गुना की ऐसी कौन कौन सी प्रमुख समस्याएं हैं जिनका समाधान होना बाकी है? बहुत समस्या है। 5 साल उद्योग मंत्री रहे सिंधिया जी। बता दो, एक रोजगार लायक है, एक फैक्ट्री लायक है, आए पेड़ छिलवाए और चल दिए। नहीं चाहिए हम युवाओं को ऐसा। सिंधिया जी आते नहीं है चुनाव? आते हैं ना, पेड़ छिलवाए और चल दिए। ये नेता नहीं चाहिए। 5 साल उद्योग मंत्री थे, एक उद्योग बता दो आप तो हमको। आप सर्वे कर लो शहर का कि 5 साल उद्योग मंत्री रहने के बाद एक ये रोजगार लाए थे सिंधिया जी। बताओ क्या कहेंगे? कोई रोजगार नहीं है? हमें तो पैसा चाहिए, कोई भी आ जाए, कोई। मैं बताता हूँ, रोजगार है। 2014 में 228वें नंबर पे थे अडानी जी,
वो जादू की छड़ी हमें भी दे दो कि आज भी एशिया का दूसरे नंबर का है, थोड़ी सी हम पे भी घुमा दो। तो आइए और लोगों से भी चर्चा करते हैं और जानते हैं कि इस बार के जो लोकसभा चुनाव है उनमें क्या कुछ होने जा रहा है, क्योंकि इस बार देखा जा रहा है कि अगर मोदी फैक्टर चलता है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की सीटें कम आती हैं, और अगर कांग्रेस अगर सीटें लेके आती है तो इंडिया गठबंधन सरकार बनाता है। तो आइए और लोगों से चर्चा करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम अरुण केवट नाम है। और मैं आपको एक चीज़ इनकी बताना चाहता हूँ कि जे बीजेपी जो है ना, बस एक ही चीज़ पे काम कर रही है, वो भी धर्म के नाम पे, धर्म के नाम पे इनकी वोट मांगती है। हम तो यही इनके क्या कहते हैं, धर्म के नाम पे छोड़कर कर्म के नाम पे वोट इनकी मांगी ना आप। गुना जिले में ना ही मेडिकल कॉलेज है, ना ही इनके रेगनू और संभाग की इनके क्या कह रहे थे, 15-20 साल इनके हो चुके, संभाग बनाएंगे, संभाग कहाँ है बस संभाग। और रही बात मंगल सूत्र की, तो तुम्हें वो आपको इनकी बताऊं कि 2020 में लाशों पे लाशें थी पूरे इनके भारत में, पूरे भारत में गंगा नदी में लाशें इनके तैर रही, तो उनका मंगल सूत्र इनके कहाँ है। मैं ये इनके क्या कहना चाहता हूँ कि वो लाशें तो उनका मंगल सूत्र इनके सिंच हो चुका, तो वो मोदी जी उनके पास जाएं, उनसे मंगल। राम मंदिर बनाए उससे कुछ फर्क नहीं पड़ सकता है। जनता तो जब भूखे मर रही है, आदि का मर रही है, वहाँ पैसे हो इकट्ठे हो रहा है, जहाँ जनता को कुछ नहीं है। राम मंदिर के नाम पैसे इकट्ठे हो रहा है, चंदा इकट्ठे हो रहा है। अच्छा, जनता हर बार खड़ी होती है चुनाव देने के लिए। 2000 अभी एक मिनट, अभी विधानसभा के चुनाव निकले, कांग्रेस कयास लगा रही थी 150 के पार का, लेकिन 66 पे आकर सिमट गई और बीजेपी 150 से भी ज़्यादा निकाल के ले जाती है। क्या लगता है? देखो, वो उस चुनाव में तो वास्तविकता है कोई नहीं समझ पाया कि आखिर वो चुनाव में क्या हुआ। हम सब लोगों को तो चुनाव के 2-3 महीने पहले से ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस की सरकार एक तरफा बन रही है, और हमें ही नहीं लग रहा था कि यहाँ चारों तरफ अधिकारी कर्मचारी आपके जो भी लोग थे वो कांग्रेस से जुड़ना चाह रहे थे। लेकिन एकदम अचानक से क्या हुआ कि वो हमारी समझ से भी बाहर है कि हम क्यों सरकार नहीं बना पाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो लाडली बहना का इफेक्ट है, और कहीं ना कहीं जो लोग कह रहे हैं कि अब कई गाँव में तो ये लोग कह रहे हैं कि हमने सारे लोगों ने वोट दिए हैं। और फिर से चल सकता है कि लाडली बहना का? नहीं, अब इसलिए नहीं चल सकता क्योंकि उनको पता है, इन लोगों ने ये कहा था कि हमें को 3000 तक कर देंगे। अब इनने कोई 3000 नहीं किए, और इनने अभी जो कहा था गेहूं हम 2700 रुपये में खरीदेंगे, ना वो गेहूं इनने 2700 में खरीदा। इनने कहा था कि हम सिलेंडर 450 रुपये में देंगे, ना वो सिलेंडर 450 रुपये दिए। तो सारे लोग ये समझ रहे हैं कि ये जुमला है, और इसको कैसे भी घसीट के वो चुनाव तक ले जाना चाहते हैं लाडली बहना को। और कांग्रेस ने अपना जो घोषणा पत्र जारी किया उसमें किया है कि हम गरीब महिला के लिए 1 साल में 1 लाख रुपये देंगे। अब उस पर लोग विश्वास कर रहे हैं। बस मेडिकल कॉलेज चाहते हैं हम गुना में, और कोई नहीं। और बाकी ये जो बीजेपी वाले हैं, जिनने गेहूँ 27 रुपये के हिसाब से बोली थी, आज क्या स्थिति है। और बाकी गैस टंकी जो भी सिलेंडर 450 रुपये बोला था इनने, ये सब चीज़ें डिमांड पूरी नहीं करी, और ये सब दे रहे हैं अपने हिसाब से। क्या लग रहा है इस बार गुना में क्या कुछ हो सकता है? और यह चुनाव भारत के नवनिर्माण एवं राष्ट्र के पुनरुत्थान का चुनाव है। यहाँ जो है ये शिवपुरी गुना लोकसभा आती है। यहाँ मोदी जी की गारंटी के साथ विकास पुरुष श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया लाखों मतों से विजयी होने जा रहे हैं। गुना शिवपुरी लोकसभा में निरंतर श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी द्वारा विकास के समय समय पर नए आयाम रचे गए हैं, एवं जनता का पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की गारंटी के साथ है। विगत चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से जीत हासिल की थी, इस चुनाव में भी हम लाखों मतों से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से 2019 के चुनाव में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया उस समय कांग्रेस में हुआ करते थे, 2019 में हार का सामना करना पड़ा, और अभी है वो बीजेपी में। क्या लगता है मोदी फैक्टर चलेगा या सिंधिया फैक्टर? मोदी फैक्टर तो है ही है, पूरे भारत में है, लेकिन साथ में जब भी कोई चुनाव होता है तो एक तो पार्टी वोट होता है और एक कैंडिडेट वोट होता है। यदि पार्टी वोट हमारा 3-4 लाख है तो प्लस 1 लाख हमारा कैंडिडेट वोट भी है। पिछला चुनाव भी जो था वो एक मोदी वेव का चुनाव था, व्यक्तिगत सिंधिया जी का उसमें कहीं कोई ऐसा चुनाव नहीं था वो। अच्छा, कांग्रेसी नेता कह रहे हैं हवाई नेता है। नहीं, हवाई नहीं है, वो तो काम करने वाले नेता हैं, जन जन के लाडले हैं। ऐसा कहना है कि चुनाव आते हैं तभी वो गुनाह में नजर आते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद भारत के टॉप 10 सांसदों की यदि गिनती की जाए, श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जब कांग्रेस में थे तब भी, और आज भारतीय जनता पार्टी में जब भी, जितने प्रवास उन्होंने अपनी लोकसभा क्षेत्र में किए हैं पूरे, शायद
टॉप 10 सांसदों में ही उनकी गिनती आएगी यदि आप करेंगे तो लगातार देखते रहें हमारे चैनल जनसारथी को, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।